वन नाइट 2 days दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, बट वॉज इट रियली वर्थ द हाइप एंड द प्राइस? चलो, लेट मी टेक यू थ्रू आवर फुल एक्सपीरियंस ऑन द वीनस क्रूज इन हालोंग बे। तो हमारा वियतनाम ट्रिप काफ़ी पैक था। सब कुछ एक लोकल वियतनामीज एजेंट के थ्रू बुक किया था। उन्होंने इनिशियली एक और क्रूज सजेस्ट किया, लेकिन ये हमारे ट्रिप का लास्ट लेग था, तो हमने सोचा लेट्स हैव अ बिट प्रीमियम एक्सपीरियंस ऑन क्रूज। और तभी वी केम अक्रॉस वीनस क्रूज। ये थोड़ा अपस्केल बूटीक स्टाइल क्रूज है जो हालोंग बे में काफ़ी पॉपुलर है। सुबह 7:45 को हमारे हनोई स्टे से हमें पिकअप किया गया एक मिनी लग्जरी कोच में। ये पिकअप क्रूज पैकेज में इंक्लूडेड था। अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स के ड्राइव के बाद हम पोर्ट पहुंच गए। थैंकफुली द राइड वॉज वेरी स्मूथ एंड सीनिक। पोर्ट पर चेक इन काफ़ी क्विक और स्मूथ था, सिर्फ एक फॉर्म फिल आउट करना था। फिर क्रूज के प्राइवेट लाउंज में फ्री की कॉफ़ी एंजॉय करी और पास में कुछ स्नैक शॉप्स एक्सप्लोर किए। अराउंड 45 मिनट्स के वेटिंग के बाद एक छोटी फेरी हमें मेन क्रूज तक ले गई और फर्स्ट लुक में क्रूज काफ़ी एलिगेंट, मॉडर्न और बिल्कुल इंस्टावर्दी लगा। लाइमस्टोन क्लिफ्स के बीच इतने सारे क्रूज शिप्स, काफ़ी ड्रीमी व्यू था। We were welcomed on board with a warm cup of herbal tea and a quick briefing on safety and activity schedule. और फिर it was time for us to check into our room. हमने बुक किया था प्रीमियम स्वीट, एक स्पेशियस किंग साइज बेड, प्राइवेट बालकनी और एक जकूजी ओवरलुकिंग द एमरल्ड वाटर्स, लाइमस्टोन क्लिफ्स एंड सराउंडिंग क्रूजेस। रूम में एक कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट बास्केट, मिनी फ्रिज, टी एंड कॉफ़ी स्टेशन और वेइंग स्केल भी था। बाथरूम वॉज क्वाइट स्पेशियस विद 24/7 हॉट वाटर और सबसे अच्छी बात, रिफिलेबल फिल्टर्ड वाटर स्टेशन भी था, प्लास्टिक बॉटल्स का यूज़ अवॉइड करने के लिए, जो काफ़ी सस्टेनेबल अप्रोच लगा मुझे। रूम चेकआउट करने के बाद हम गए हमारे ही फ्लोर के टेरेस पे और इसी फ्लोर पे क्रूज का कंट्रोल रूम भी है। द व्यूज़ हियर वेर एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग। मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा। हालोंग बे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पहली बार 1994 में रिकग्नाइज हुआ था अपने ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी के लिए और फिर 2000 में जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के लिए। मतलब सोचो, ये 1500 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया में सिर्फ एमरल्ड वाटर्स, लाइमस्टोन क्लिफ्स और केव्स है, जिसको बिल्ड होने में 500 मिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा लगे हैं। 500 मिलियन ईयर्स पहले ये एरिया एक शैलो सी था, जहाँ मरीन लाइफ के रिमेन्स ने थिक लाइमस्टोन रॉक्स फॉर्म किए। फिर टेक्टोनिक मूवमेंट, जो अर्थ के प्लेट्स का प्रेशर था, उससे सरफेस उठी, क्रैक्स आए और ये लाइमस्टोन्स धीरे धीरे स्मॉल केव्स, स्टार्स और आइलैंड्स में कन्वर्ट हुए। इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्स्ट इरोजन। आज जो आप देख रहे हो, ये 1600 से ज़्यादा लाइमस्टोन आइलैंड्स का एक नेचुरल स्कल्पचर है, बनाए गए सिर्फ पानी और वक्त के जादू से। 1:30 to 2:30 PM वॉज लंच टाइम। वेजिटेरियन ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड थे बफे में, लेकिन स्टाफ ने अलग से स्पेगेटी, सूप और सैलेड बना के दिया स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए। फूड वॉज ओके टू बी ऑनेस्ट, बट द रेस्टोरेंट व्यू वॉज सो मेस्मराइजिंग। शाम 3 बजे हम एक छोटी सी वुडन बोट में निकल पड़े केव्स की तरफ। सब कुछ क्वाइट था, सररियल। ये सिर्फ केव्स नहीं, लोगों का मानना है ये केव्स एक टाइम पर दूसरी दुनिया के पोर्टल थे। कहते हैं यहाँ पे ड्रैगन्स और स्पिरिट्स रहते थे जो सीक्रेट ट्रेजर्स को यहाँ पर छुपा कर गए हैं। कुछ केव्स जैसे सुमसोट केव को फ्रेंच एक्सप्लोरर ने 1900 में डिस्कवर किया था। इतना ग्रैंड था ये केव कि उन्होंने उसी वक्त उसका नाम सरप्राइज केव रख दिया। ऐसी जगह आकर महसूस होता है वी आर सच अ टाइनी पीस ऑफ पजल इन दिस ग्रैंड स्कीम ऑफ नेचर एंड वर्ल्ड। हम अराउंड 3:45 इस बोट राइड से वापस आए और 4 बजे कायाकिंग का प्लान था। हमारे पास 1 घंटा था, सो हम कायाक लेकर पास के एरिया को एक्सप्लोर करने निकल गए। कायाक से जब आसपास देखो तो एक अलग ही सुकून मिलता है। यू आर सो क्लोज टू द वाटर एंड सराउंडिंग नेचर, टाइम रियली स्लोज डाउन हियर।
और आप नेचर के साथ एक डीप सा कनेक्शन फील कर पाते हो। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक शाम 6:30 बजे एक फन सी कुकिंग क्लास अटेंड की, जहां एक वियतनामी शेफ ने बताया उनके ऑथेंटिक वियतनामी समर रोल्स विद सोया सॉस डिप कैसे बनाते हैं। उसके बाद वी हैड अ हाई टी अरेंज्ड फॉर अस, सो हमने वो एंजॉय किया कुछ फ्रेश फ्रूट्स और कॉफ़ी के साथ टेरेस पे। डिनर 7:30 से स्टार्ट हुआ। सूप, स्टार्टर्स और पिज़्ज़ा विथ वेजीज सर्व हुआ। लेकिन सच कहूँ तो वेजिटेरियन फूड थोड़ा नहीं, काफ़ी ब्लेंड था। और आफ्टर अ डे फुल ऑफ एक्टिविटीज़ वी वर वेरी हंग्री। फिर एक ग्रुप ने सजेस्ट किया, हमारे पास मैगी पड़ी है, शेफ़ से पूछे अगर बना के देंगे तो। शेफ़ ने हाँ बोल दिया, तो हम हालोंग बे के बीच में मैगी स्लर्प कर रहे थे। आई डोंट थिंक आई विल एवर फॉरगेट दिस मेमोरी। सीरियसली, ऐसे स्पॉन्टेनियस प्लान्स और मोमेंट्स मेक फॉर द बेस्ट मेमोरीज। वी कॉल्ड इट अ नाइट अर्ली क्योंकि दिन काफ़ी हेक्टिक था। नेक्स्ट मॉर्निंग 5 बजे टाई ची सेशन था टॉप डेक पर, विच आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड। मैंने स्पेसिफिकली इस सेशन के लिए एक्टिव वेयर भी कैरी किए थे, लेकिन हमने उठ के देखा तो 9:30 बज गए थे। ऑनेस्टली मैं थोड़ा बीमार थी और हम काफ़ी एग्जॉस्टेड थे। मुझे कोल्ड एंड कफ हो गया था, नॉर्थ साउथ वियतनाम वेदर का इफ़ेक्ट। 10 बजे ब्रंच किया, क्विकली पैक किया और 10:30 तक चेकआउट। रिटर्न राइड बैक टू हनोई भी एक लग्जरी कोच में था, अगेन स्मूथ रोड्स, कॉम्फी सीट्स और स्टनिंग व्यूज। माई फाइनल थॉट्स, अगर आप सिर्फ रिलैक्स करना चाहते हो, व्यूज़ एंजॉय करना चाहते हो, तो 2 नाइट क्रूज़ बुक करना वुड बी मोर सेंसिबल। 1 नाइट थोड़ा सा रश था, बैक टू बैक एक्टिविटीज़ और क्रूज़ पे रिलैक्स करने का टाइम ज़्यादा नहीं मिला। मेरे लिए ये एक्सपीरियंस थोड़ा अंडरवेलमिंग रहा, मे बी बिकॉज ये लास्ट लेग था हमारे ट्रिप का और मैं थोड़ा एग्जॉस्टेड थी और बीमार भी थी। वेजिटेरियन हो तो फूड एक्सपेक्टेशंस लो रखना, ऑप्शंस कम थे। और अगर आप पहले बड़े क्रूजेस जा चुके हो जैसे कि रॉयल कैरिबियन या जेंटिंग ड्रीम, तो ये थोड़ा सिंपल लगेगा। लेकिन स्टाफ वाज वार्म, रूम वाज स्टनिंग, क्राउड काफ़ी चिल था और व्यूज़ वो लिटरली वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप्स थे। हालोंग बे इज़ लिटरली प्योर मैजिक। तो क्या ये वर्थ था? रूम और व्यूज़ के लिए हाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए स्टे करूँगी और एक ऐसे क्रूज चूज़ करूँगी जिसमें वेजिटेरियन ऑप्शंस बेटर हो, so that I can have a total value for money experience.